जो पीछे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में बहुत परफेक्ट वे में लिखा हुआ है। कहता है कि अगर हम फिनॉल का कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, तो बताओ भाई, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है अगर कंसंट्रेटेड HNO3 है तो NO2 का जो एडिशन है वो ट्राई सब्सटीट्यूशन होता है और पिक्रिक एसिड बनता है, बिल्कुल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो कह रहा है कि क्या ये बेस्ट मेथड है? बिल्कुल सही बात है, पिक्रिक एसिड बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है। आगे कहता है कि अगर हम फिनॉल को रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, अगर हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, वैसे ये रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में होती है और H2SO4 बेस की तरह वर्क ना करते हुए एसिड की तरह वर्क करता है और HNO3 बेस की तरह वर्क करता है क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्यारे सरकारों, ये रिएक्शन देखिए ऐसे, N डबल बॉन्ड O, OH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, तो H2SO4 से H+ इस पर अटैक कर देता है, वाटर रिलीज हो जाता है, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O+, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार होता है। ये एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना देता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल बना देता है। बिल्कुल 100% सही बात है। अब जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है प्यारे बच्चों, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए अब दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहता है कि फिनॉल रिएक्शन फला 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 ये होता है, ठीक है, और इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पानी में इनसॉल्युबल होता है, ऐसा नहीं है, लीस्ट सॉल्युबल होता है। पानी एक इनऑर्गेनिक और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी सॉल्बिलिटी पानी में कुछ कम होती है, बट ऐसा बोलना कि नहीं होती है ये बात उचित नहीं है। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों। इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। और आप जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को किस मेथड से सेपरेट करते हैं।